अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 8 से स्टार्ट करना है। पार्ट नंबर 8 है cos z1 माइनस cos z2 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2 साइन z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हुए राइट हैंड फॉर्म निकालेंगे और फिर राइट हैंड साइड को भी हम सॉल्व करेंगे और उसका भी एक रिजल्ट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो आपस में इक्वल आ जाएंगे, तो जो हमारे पास दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे तो इसका मतलब जो है हमने प्रूव करना है क्वेश्चन वो भी इक्वल प्रूव हो जाएगा। cos z1 माइनस cos z2, cos z1 का जो हमारे पास फॉर्मूला है z1 अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर तो cos z1 इक्वल टू e टू रेस पावर आयोटा z1 प्लस e टू रेस पावर माइनस आयोटा z1 डिवाइड बाई 2 होता है। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। cos z1 का cos z का साइन z का tan z का ये सारे फॉर्मूलाज हम एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले डिस्कस किए थे हमने। अगर z1 है तो यहाँ पे आयोटा के साथ z1 आ जाएगा और यहाँ माइनस आयोटा के साथ z1 आ जाएगा। z2 है तो आयोटा के साथ z2 आ जाएगा और यहाँ पर भी आयोटा के साथ z2 आ जाएगा। बाकी जो फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगा। z1 के लिए पहले हमने cos लिख लिया और साइन z2 के लिए भी cos का फॉर्मूला लिख दिया। दोनों को माइनस करना है। माइनस करने के लिए जो हमारे पास फॉर्म है उसमें अगर हम देखें दोनों टर्म्स पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, वो इसको एक ही टाइम लिखकर बाकी जो ऊपर वाले टर्म्स न्यूमरेटर वाले टर्म्स होते हैं उनको कंबाइन कर लेते हैं। चाहे अगर ये प्लस का साइन है तो प्लस से कंबाइन कर लेते हैं, अगर बीच में माइनस का साइन है तो माइनस से कंबाइन कर लेते हैं। ई आयोटा z1 प्लस माइनस ई माइनस आयोटा z माइनस इंटू ई टू रेस पावर आयोटा z2 प्लस ई टू रेस पावर माइनस आयोटा z2। ये हमारे पास सारी फॉर्म कंबाइन हो गई डिवाइडेड बाई 2। अब इस नेगेटिव साइन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी और ये भी पॉजिटिव टर्म जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब इसमें कुछ भी कॉमन फॉर्म तो नहीं बन रही है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि सेम तो नहीं है यहाँ पे कुछ भी। ये z1 के साथ है, ये z2 के साथ है, ये वाली z1 के साथ है तो ये नेगेटिव वाली जो है z2 के साथ है। ये ना प्लस हो सकती है ना माइनस हो सकती हैं, इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसको हम नेम दे देंगे कि ये हमारे पास फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड के जो सोल्यूशन है। राइट हैंड साइड का सोल्यूशन निकालने के लिए हम फिर राइट हैंड साइड वाली टर्म ले लेंगे 2 साइन z1 प्लस z2 z2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 साइन वाला जो हमारे पास होता है साइन अगर z हो तो हमारे पास होता है e टू रेस पावर आयोटा z माइनस ई टू रेस पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो हमने फॉर्मूला लगाना है साइन z वाला ही, बस z की जगह हमने रिप्लेस कर देना है z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाय 2। यानी जो हमारे पास साइन वाला फॉर्मूला होता है वो इस फॉर्म में होता है। साइन z जो होता है e टू रेस पावर आयोटा z माइनस ई टू रेस पावर माइनस आयोटा z डिवाइड बाय 2 आयोटा। जो कॉस वाला हमने फॉर्मूला ऊपर पढ़ा, कॉस में क्या होता है, बीच में पॉजिटिव साइन होता है और ये 2 के साथ आयोटा नहीं होता, बाकी कॉस वाला फॉर्मूला सेम नहीं होता। तो अगर हम ये 2 साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा ये आ गया, ई आयोटा अब z की जगह क्या कर दिया z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2 और यहाँ नेगेटिव साइन के साथ भी नेगेटिव आयोटा के साथ भी z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। इसी तरह साइन वाले के साथ जो z2 माइनस z1 वाला उसका भी फॉर्मूला लगा लेंगे। अब यहाँ पे जो z है उसकी जगह z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे। z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई 2, z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो फैक्टर्स हैं जो एक्सपोनेंशियल वाले नहीं हैं उनको हम कंबाइन कर लेते हैं। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। आयोटा और आयोटा जो होता है वो आयोटा स्क्वायर बन जाता है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये माइनस 1/2 आ जाता है। अब इन दोनों फैक्टर्स को और इन दोनों फैक्टर्स को हम कंबाइन कर लेते हैं।
इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से, सेकंड को फर्स्ट से, यहाँ फर्स्ट को सेकंड से, इस तरह मतलब हमने चारों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है एंड डी, तो हमारे पास ए को सी से और बी को भी सी से, ए को डी से और सी को भी डी से, इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद z2 माइनस z1, अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख दो कि आप फर्स्ट को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में, या फिर इनको कैंसिल आउट कर दो। अगर इनमें से कोई टर्म सेम आ रही हैं तो कौन कौन सी इनमें से टर्म सेम बन जाती हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास अगर देखो तो ई बेस सेम है, ये ई और ये एक्सपोनेंशियल दोनों सेम है, इनकी पावर्स को हम कंबाइन कर देंगे। जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेम बेस के साथ तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें माइनस जी1 आएगा और यहाँ आपके पास माइनस जी1, माइनस आयोटा जी1 माइनस आयोटा जी2, आयोटा जी2 माइनस आयोटा जी1, इस तरह से आपके पास आ जाएगी। तो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। कहीं से आपके पास आयोटा जी1 रह जाएगा, मतलब 2 टाइम्स आयोटा जी1 आ जाएगा, कहीं पर आपके पास 2 टाइम्स आयोटा जी2 आ जाएगा। जी1 कैंसिल हो जाएगा कहीं और कहीं पर जी2 कैंसिल हो जाएगा। तो जहाँ इस तरह जी1 2 टाइम्स आएगा तो 2 कैंसिल होकर आपके पास ऊपर भी 2 होगा, नीचे भी 2 होगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे अगर हम फर्स्ट टर्म में देखो, यहाँ पे माइनस आयोटा जी1 है और माइनस आयोटा जी2 है, यहाँ प्लस आयोटा जी2 है और माइनस आयोटा जी1 है। तो आपके पास क्या होगा, जो दो टर्म सेम है, जैसे यहाँ माइनस आयोटा जी2 और ये प्लस आयोटा जी2, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम टर्म्स कौन सी हैं आपके पास, माइनस आयोटा जी1 माइनस आयोटा जी1, तो ये 2 टाइम्स माइनस आयोटा जी1 आ जाएगा। फिर उसको आपने जो नीचे आपके पास 2 होगा वो कैंसिल आउट कर देगा। इसी तरह ये चारों टर्म्स में हमने करके उनको फाइंड आउट कर लेना और ये हमारे पास सेकंड पार्ट आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट पार्ट का यानी लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन देखो और राइट हैंड साइड का सोल्यूशन देखो तो आपस में इक्वल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, साइन जी1 माइनस साइन जी2 इज इक्वल टू 2 साइन जी1 प्लस जी2 डिवाइड बाई 2 कॉस जी1 माइनस जी2 डिवाइड बाई 2। ये भी वैसे ही होगा, हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व करना है और उसका रिजल्ट फाइंड आउट कर लेना। साइन जी1 हमारे पास जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, साइन जी का जो फॉर्मूला है उसमें जी की जगह हम जी1 पुट कर देंगे। इसी तरह जी2 में जहाँ साइन वाले फॉर्मूले में जी की जगह जी2 पुट कर देंगे। दोनों का नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन कर दिया, बीच में माइनस साइन है तो माइनस वाले साइन से कंबाइन होगा। फिर ओपन कर दिया, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। राइट हैंड साइड हमारे पास है 2 साइन जी1 प्लस जी2 डिवाइड बाई 2 कॉस जी1 माइनस जी2 डिवाइड बाई 2। साइन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि आपके पास होता है ई आयोटा, ई टू रेस पावर आयोटा जी माइनस ई टू रेस पावर माइनस आयोटा जी डिवाइड बाई 2 आयोटा। कॉस में क्या होता है, ई आयोटा जी होता है, ई टू रेस पावर आयोटा जी प्लस ई टू रेस पावर माइनस आयोटा जी, बीच में प्लस होता है और डिवाइड बाई 2 होता है बस। कॉस और साइन वाले फॉर्मूले में यही डिफरेंस है कि दोनों जो एक्सपोनेंशियल है उनके दरमियान साइन में नेगेटिव और कॉस में पॉजिटिव है, और साइन में आयोटा साथ डिवाइड हो रहा होता है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है आयोटा डिनोमिनेटर में, लेकिन कॉस में सिर्फ 2 होता है। तो 1/2 आयोटा जब साइन का लिखेंगे ई आयोटा। अब ये जी की जगह हमने जी1 प्लस जी2 डिवाइड बाई 2 लिखना और यही आपने यहाँ पे भी लिखना। नेक्स्ट है जब कॉस वाला लिखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, बीच में नेगेटिव की जगह पॉजिटिव साइन आ जाएगा, बाकी आयोटा जी की जगह ये जो जी1 माइनस जी2 डिवाइड बाई 2 है दोनों में यही आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, नीचे आयोटा रह गया और ये आपके पास जो है 2 जो है वो साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 आयोटा आ जाएगा। ये नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर नहीं है तो ये प्लस ही आएगा अभी। ये आ जाएगा प्लस। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करने के बाद चेक कर लेंगे कि पॉजिटिव बनता है या नेगेटिव बनता है। अब इन चारों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। इसको फर्स्ट वाले को इस फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर लेना है, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से, फर्स्ट वाले को ये जो फर्स्ट वाला है इसको सेकंड वाले के सेकंड टर्म से, और जो फर्स्ट की सेकंड टर्म है उसको सेकंड के सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर लेना है। इससे हमारे पास 4 टर्म्स बन जाएंगी। अब इन चारों को सॉल्व करना है। यही जब बेस जो है दोनों की ई है तो जब नंबर्स मल्टीप्लाई होता है विद सेम बेस तो पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। आपने ऐड कर लेना है। यहाँ पे क्या होगा, माइनस आयोटा जी1 है और ये प्लस आयोटा जी1 है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आयोटा जी2 और यहाँ से
माइनस एयोटा Z2 और यहाँ से भी क्या आ जाएगा माइनस एयोटा Z2, वो 2 टाइम्स माइनस एयोटा Z2 आ जाएगा। और जो नीचे वाला 2 है वो एलसीएम में जो 2 होगा वो डिवाइड, न्यूमरेटर में भी 2 होगा, डिनोमिनेटर में भी 2 होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इन चारों टर्म्स को ये इससे आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा, फिर इसी तरह एक रिजल्ट इधर से आ जाएगा, एक रिजल्ट इधर से आ जाएगा और एक रिजल्ट आपके पास इधर से आ जाएगा। इन चारों टर्म्स का रिजल्ट जो है वो ई आयोटा Z1 प्लस ई आयोटा माइनस Z2 माइनस ई आयोटा Z1 माइनस ई टू रेज पावर आयोटा Z2, ये आपके पास सेकंड का आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो में गिवन हमारे पास आइडेंटिटी है वो इक्वल है। नेक्स्ट है साइन 3z इज इक्वल टू 3 साइन z माइनस 4 साइन क्यूब z। साइन z की जगह हमने क्या करना है, उसकी वैल्यू पुट करनी है। साइन 3z को प्रूव करना इजी है, तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को नहीं बल्कि इसकी राइट हैंड साइड को यूज़ करके साइन 3z वाली फॉर्म बना सकते हैं। जैसे 2z वाला हमने फॉर्म बनाई है तो हम क्या कर रहे थे, उसकी राइट हैंड साइड को यूज़ करके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव किया था। यहाँ पे भी हम वही करेंगे। 3 क्योंकि हमारे पास साइन z का तो फॉर्मूला है वो हम पुट कर सकते हैं। साइन z का फॉर्मूला पुट कर दिया, यहाँ पे क्यूब था तो हमने फॉर्मूला पुट करके उसका क्यूब ले लिया। ये 3 ई टू रेज पावर आयोटा z माइनस 3 ई टू रेज पावर माइनस आयोटा z डिवाइड बाई 2 आयोटा माइनस 4, अब ये क्यूब आ जाएगा। a माइनस बी का क्यूब जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का जो क्यूब या a माइनस बी क्यूब जो होता है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये वही वाला फॉर्मूला हमने ओपन कर लिया। a क्यूब मतलब इसका क्यूब आ जाएगा, क्यूब तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पावर है और बाहर इसके 3 आ जाएगा तो वो 3 आयोटा z से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ b क्यूब आ जाएगा प्लस 3a स्क्वायर बी, तो आपके पास क्या होगा, 2 का स्क्वायर आपने लिया तो a स्क्वायर जो है 3a स्क्वायर बी, एक ये टर्म आएगी और आपके पास एक टर्म आएगी 3ab स्क्वायर। अगर आप इसका 3a स्क्वायर भी निकालो तो इसका स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर का मतलब 2 आयोटा z आ जाएगा और जो b होगा वो माइनस आयोटा z ही रहेगा क्योंकि वो b सिंपल b है, a का स्क्वायर आए तो माइनस प्लस 2 आयोटा z और माइनस आयोटा z जो मिलेंगे तो वो क्या बन जाएगा, +2 और -1, तो ये पॉजिटिव नंबर 1 आ जाएगा, 1 आयोटा z आ जाएगा। इसी तरह क्योंकि ये नेगेटिव के साथ होता है माइनस 3a स्क्वायर भी और ये होता है प्लस 3ab स्क्वायर, तो प्लस 3ab स्क्वायर का मतलब क्या है, a का नहीं बल्कि b का स्क्वायर, a एज इट इज रहेगा और b का स्क्वायर लेंगे तो -2 आयोटा z आ जाएगा, -2 आयोटा z और यहाँ से जो a में है वो प्लस आयोटा यानी इसके साथ जो 1 नहीं है तो ये आ जाएगा 1 - 2, तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस आयोटा, इसके साथ यहाँ +1 आएगा। जब हम 3a स्क्वायर भी लेंगे तो 1 आ जाएगा और 3ab स्क्वायर लेंगे तो -1 आएगा, तो इसलिए आपके पास जो है ये एक 3a स्क्वायर भी पॉजिटिव आयोटा के साथ है, 3ab स्क्वायर जो है वो नेगेटिव आयोटा z1 के साथ है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया और नीचे डिनोमिनेटर है उसका हमने क्यूब लिया तो 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, आयोटा का क्यूब लेंगे तो वो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और आयोटा साथ जो मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा आयोटा क्यूब जो होता है वो माइनस आयोटा के इक्वल आ जाएगा, माइनस आयोटा। 8 4 से कैंसिल आउट हो गया तो 2 रह गया और ये नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे भी 2 आयोटा है, यहाँ पे भी 2 आयोटा है, डिनोमिनेटर सेम है तो हम दोनों टर्म्स के न्यूमरेटर को कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन कर दिया तो ये एक टाइम था और ये एक टाइम था, 3 आयोटा z यहाँ क्या है पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 आयोटा z ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास सिर्फ e टू रेज पावर 3 आयोटा z माइनस e टू रेज पावर -3 आयोटा z आ गया, ये हमने लिख लिया डिवाइड बाय 2 आयोटा। अगर आप साइन वाला फॉर्मूला देखो तो ये सेम वैसा ही फॉर्मूला है, साइन वाला जो फॉर्मूला था e आयोटा z माइनस e टू रेज पावर माइनस आयोटा z डिवाइड बाय 2 आयोटा। अगर आप नीचे देखो तो यहाँ पे सिर्फ 3 आ रहा है, वहाँ पे यहाँ 3 इंक्लूड हो गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अगर ये साइन z का फॉर्मूला है तो अगर यहाँ पे 3z की जगह 3z है तो ये साइन 3z का फॉर्मूला बन जाएगा। बाकी सब कुछ वैसे ही है, बस आपके पास आयोटा के साथ जहाँ फॉर्मूले में z है वहाँ यहाँ 3z आ रहा है,
समझ लो आयोटा के साथ, ये आयोटा पहले और 3z है, माइनस आयोटा 3z है, तो ये साइन 3z का फॉर्मूला बन जाएगा। tan z1 प्लस tan z1 प्लस z2 इज इक्वल टू tan z1 प्लस tan z2 डिवाइड बाई 1 माइनस tan z1 tan z2। ये tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ये वही वाली आइडेंटिटीज हैं, बस ये कॉम्प्लेक्स वन नंबर वाली फॉर्म में प्रूव की है। tan z1, tan जो था हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस, तो tan z1 प्लस z2 को लिख दिया साइन z1 प्लस z2 डिवाइड बाई कॉस z1 प्लस z2। ये लेने के बाद फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे क्या किया, इस फॉर्मूले को ओपन कर दिया, साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये है वो फॉर्मूला ओपन कर लिया। ये Z1 जो था वो अल्फा था और Z2 जो था वो बीटा वाला फॉर्मूला में, इस तरह यह Z1 Z2 अल्फा और बीटा वाली फॉर्म में हमने फॉर्मूला ओपन कर लिया। क्योंकि हमने ये प्रूव करना है ये वाली फॉर्म, अगर आप देखो tan z1 tan z2, तो यहाँ पे हमने प्रूव करना है साइन z1 और cos z1, जो फर्स्ट टर्म है इसको हमने बनाना है साइन z1 डिवाइड बाय cos z1 ताकि ये tan z1 बन जाए। यहाँ z2 बनाना है तो हमें क्या चाहिए, साइन z2 cos z2, तभी tan z2 बनेगा। यहाँ पे हमें 1 चाहिए, ऊपर और नीचे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। इस टर्म में हमें क्या चाहिए, चारों टर्म साइन z1 cos z1, ऊपर साइन z1 साइन z2 चाहिए, नीचे cos z1 और cos z2 चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस टर्म को अगर हम cos z1, आप सिर्फ इस वाले को देखो ना, जहाँ 1 चाहिए, जो 1 बनाना है उसको सेम चीज़ से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी अगर यहाँ cos z1 और cos z2 है तो यहाँ हमें cos z1 और cos z2 ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपके पास 1 बनेगा यहाँ पे। बाकी सारा आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। अब cos z1 cos z2 से डिवाइड करते हो तो फर्स्ट वाली टर्म जो है वो cos z2 और cos z2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ tan z1 बच जाएगा। ये बाकी सब कुछ खुद ही उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। तो हम क्या डिवाइड करेंगे, cos z1 cos z2 चारों टर्म्स, एक ये टर्म समझ लेते हैं हम, ये फर्स्ट न्यूमरेटर में 2 टर्म्स है और डिनोमिनेटर में भी 2 टर्म्स है, उससे हमने cos z1 और cos z2 डिवाइड कर दिया। तो cos z2 और cos z2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी बन जाएगा sin z1 sin z2, ये tan z1 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा z1 वाला और ये आपके पास बन जाएगा tan z2। ये जो है वो पूरा ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी बच जाएगा 1। यहाँ sin z1 cos z1 और sin z2 cos z2, ये आपके पास बन जाएगा tan z1 और ये बन जाएगा tan z2। लास्ट पार्ट है tan z1 माइनस z2। अब यही हमने फॉर्मूला tan अल्फा माइनस बीटा के लिए प्रूव करना है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस आ जाएगा। ऊपर हमारे पास यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ जो पॉजिटिव वाले के लिए था और यहाँ नेगेटिव था। बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही रहेगा। साइन z1 माइनस z2 है तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। साइन अल्फा माइनस बीटा होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी तरह कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये साइन जब नेगेटिव होता है तो नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव होता है। जब कॉस में हमारे पास नेगेटिव होता है तो रिजल्ट में पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर भी हमें 1 चाहिए तो 1 के लिए हमें ये वाली जो टर्म है वो cos z1 और cos z2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और बाकी सबको भी हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि जो चीज़ हम न्यूमरेटर में कर रहे होते हैं डिनोमिनेटर में वही करनी होती है। क्योंकि इस क्वेश्चन में तो एक्चुअली ये पार्ट नहीं है, ये हम प्रूव कर रहे हैं, तो प्रूव करने के लिए हमने खुद से इंक्लूड करने प्रूव करने के लिए, तो जो चीज़ हमें करनी खुद से करनी है वो हमें पूरा बैलेंस आउट करना पड़ेगा। न्यूमरेटर में कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी करेंगे, क्योंकि हम पूरे न्यूमरेटर में कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में तो सिर्फ एक टर्म से जाके डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो इससे भी होगा और इससे भी होगा। क्योंकि अगर हम a माइनस बी से कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो a से भी मल्टीप्लाई होता है और b से भी होता है, और डिवाइड भी इस तरह से होता है। तो ये चारों टर्म से जाके हमने डिवाइड कर दिया, तो अब इक्वेशन में बैलेंस हो गई, क्योंकि फ़र्क कोई नहीं पड़ता। यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे तो दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से भी कॉमन निकल के वो कैंसिल आउट हो जाएगा और वापस से हमारे पास यही वाली फॉर्म बन जाती है। फिर हमने वैसे ही कैंसिल आउट करना जैसे ऊपर किया, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे ये cos z1 ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पे फोर्थ में कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हुआ। ये tan z1 बन गया माइनस ये tan z2 बन गया, ये 1 रह गया, और ये tan z1 tan z2 बन गया। यही हमने प्रूव करना था।
आज के लिए हमने क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे।